और आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और केमिस्ट्री हार्ट पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था चार्ज क्या होता है, यानी कि आवेश क्या होता है, करंट यानी कि धारा क्या होती है, और आज हम लोग इन्हीं से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विभव या वैद्युत विभव व विभवांतर। क्या होता है ये, चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मार्कर कहाँ गया, चलिए देखते हैं। देखो क्या होता है, आपको भी मालूम है कि कोई वायर है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विभव की, यानी कि हमारा पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सो क्या है, कोई एक वायर है, अब उस वायर को मानते हैं कि इंफिनिटी से, इंफिनिटी यानी कि अनंत से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने पर, अब किसी इंफिनिटी से अगर किसी चार्ज को, आप क्यू चार्ज को, क्यू माना हमने, क्यू चार्ज को आप एक पॉइंट इंफिनिटी से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेके आओगे तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या फिर इंफिनिटी से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वो वर्क करना पड़ेगा। तो यहीं पर वो जनरेट होता है हमारा क्या, विभव। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो क्या होता है, तो अब यहां पे बात करते हैं, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट, यूनिट का मतलब हम एक मांग रहे हैं, अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी का सिंबल है इंफिनिटी, टू अदर पॉइंट, infinity to other point is known as electric potential। कैसे बोला, तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कैसे, सुनो, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे, इंफिनिटी से किसी चार्ज को दूसरे पॉइंट पर ले आ रहे हो तो वो क्या है, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन और चार्ज का ही जो रेशियो होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, विभव यानी कि पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में भी ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हमने कंसीडर किया कि किसी वर्क डन क्या है, किसी चार्ज की ये क्या एक वोल्ट सॉरी एक कूलॉम चार्ज लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक कूलॉम चार्ज लेके चल रहे हैं, वर्क डन कितना हो रहा है यहां से यहां तक ले जाने में, मान लो 1 जूल हो रहा है। ठीक है, 1 जूल उसने क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि वर्क डन करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल से अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं, देयरफॉर इफ वी ब्रिंग one coulomb electric charge from infinity to other point, then we have to done work done 1 जूल, यानी कि 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, देन वी कॉल इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि अगर मैंने ये ले लिया 1 रख दिया 1 कूलॉम, मैंने रख दिया 1, या ऐसे नहीं रखेंगे, चलो अभी दिखाते हैं, यहाँ पे इसको रख कर दे, तब देखो समझ में आया क्या है, हिंदी में सुन लो। किसी एकांक आवेश को अनंत से, लिख लो, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, या उसका वैद्युत विभव कहलाता है, उस चालक का वैद्युत विभव कहलाता है। तो कोई दिक्कत है, चलो अब इसकी यूनिट निकालते हैं, फिर हम बताएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। जैसे वहां पर हमने निकाला था ना 1 एम्पियर क्या होता है। देखो, अब हमने माना कि ये सब करने में, अब हमने यहाँ पे पढ़ा विभव क्या होता है। ठीक है, विभव को पढ़ने के बाद अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे V इज इक्वल टू, हमने पढ़ा 1 कूलॉम 1 जूल का क्या हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, और 1 कूलॉम जो है वो क्या है हमारे यहाँ पे सी से लिख दे रहे जूल। तो ये फॉर्मूला क्या है, जूल पर सी, जूल पर कूलॉम, जिसको हम एक और चीज बोल सकते हैं वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट क्या एसआई फॉर्म में है, एसआई यूनिट है। तो याद रखना विभव या फिर पोटेंशियल का मात्रक या यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है,
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी बोलो बच्चा, आपकी मर्जी, वोल्ट होती है, ठीक है, वोल्ट होती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट या 1 वोल्ट? अगर आपसे पेपर में कभी पूछा गया 2 नंबर का कि हिंदी में भी वही होगा, वोल्ट को वोल्ट ही बोलते हैं, आप ऐसे लिखोगे वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, या वोल्ट की परिभाषा को समझाइए। तो कुछ नहीं बताओगे, क्या बताओगे, यही बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें 1 वोल्ट को जानने से पहले यहां पर विभव तो पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल में यहां पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा विभवांतर क्या होता है, उसको देखते हैं फिर बताते हैं। इसी से मिलता जुलता है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा मैं बता दे रही हूँ। जैसे हम लोग अनंत को ले रहे थे तो हम ये लेंगे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये एक हमारा चालक है, एक हमारा कंडक्टर है। अब क्या होगा, सुनना, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। किसी एक बिंदु से बी बिंदु तक किसी आवेश को या एकांक आवेश को, इसी तरह से बोलना, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य उसका या उस चालक का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। सो अब हिंदी में समझ में आ गया, इंग्लिश में क्या होगा। When a unit charge from A point to B, अब किसी को वहां से for bringing a unit charge from A point to B, work done has to be done, and this is known as electric potential difference, ठीक है ना। तो कैसे होगा भाई, कोई हमने Q चार्ज लिया, उसको A बिंदु से B बिंदु तक लाए, तो यहां से यहां तक लाने में भाई यहाँ पे कोई कार्य करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर होगा QA, और यहां तक आते आते क्या बन गया QB। तो वर्क डन भी तो हमें करना पड़ रहा होगा WA और WB, ठीक है ना। तो यही कुछ अभी आएगा, देखते क्या होता है। तो पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर बोलते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में लिखना है, इतना बकवास कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, W/Q, ठीक है। यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसको बोलते हैं विभवांतर होता है। अनंत की जगह पे बच्चे यहाँ पे बस एक पॉइंट ए और एक दूसरा पॉइंट बी हो जाएगा। किसी तरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का क्या होगा, कुछ नहीं, लिखोगे एकांक आवेश को या एक कूलम, एकांक क्यों बोलेंगे, एक कूलम, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, अब ऐसे बोलोगे, for bringing 1 coulomb electric charge to one point to another point, 1 joule work is done and this is equal to the 1 volt। यानी कि किसी एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु बी तक लाने पर किया गया कार्य 1 जूल होता है, जो कि 1 वोल्ट के बराबर होता है। आप ये ऐसे एग्जामिनर को करके दिखा दोगे कि आप भी क्या लिखोगे, V = W/A, डायग्राम बनाना, उसके बाद दिखाओगे यहां पर क्या है, V ये होगा, ये कार्य कितना होगा 1 जूल, और ये कितना होगा, सॉरी Q होगा, Q कितना होगा 1 कूलम्स, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर J पर C आता है यानी कि जूल पर कूलम होता है, तो ये किसके, वोल्ट के बराबर होता है। अब एक है तो एक ही लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, बताओ बच्चा, 1 वोल्ट आया कि नहीं भाई, ये हट गया, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर वोल्ट हो जाएगा, और बचा ही क्या, एक ही तो बचा। तो क्या जो V होता है विभवांतर होता है वो, यानी कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। देखो तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा ना, रुक जाओ, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 वोल्ट के बराबर हो गया। तो इसका जो विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो फिर से बोल दे रहे हैं, किसी एकांक आवेश को या एक कूलम, एकांक भी नहीं, यहाँ पे बोलोगे किसी एक कूलम, क्योंकि वैल्यू रखनी ना, किसी एक कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, जो कि उसके विभव के बराबर होता है, ठीक है, और जो 1 वोल्ट आएगा। तो अब यहाँ पे करके ऐसे पूरा दिखा देना, ठीक है ना। अब सुनो,
वोल्ट को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये क्या V के बराबर आ जाएगा, जो कि क्या है, V क्या है, वोल्ट है। और V वोल्ट का नाम क्यों पड़ा था, फिजिस्ट थे, ठीक है, इटालियन फिजिस्ट थे जिनका नाम था वोल्टा, एलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो एलेक्जेंड्रो वोल्टा के योगदान की वजह से ही कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी में आइडेंटिफाई की गई और फिर उनके नाम पे ही उसको रख दिया गया। ठीक है, मेरा मार्कर देखो इधर चला गया। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मेजरमेंट किससे किया जाएगा। जैसे हम लोग ने करंट में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट क्या होता है, हम लोग एमीटर से करते हैं। याद कैसे रखोगे, एम्पियर एमीटर। अब यहाँ पर याद करना बहुत आसान है, क्या होता है चलिए देखेंगे क्या है, फिर बताएंगे, फिर कहानी घुमाएंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव को मापने वाला यंत्र। ऐसी चलो मेजरमेंट देखते हैं किससे करते हैं। ठीक है, अब सुनो, याद रखना हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल को मेजर करते हैं हम लोग। अब आप कैसे याद रखोगे, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। हिंदी में भी यही बोलेंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब याद कैसे करोगे, पोटेंशियल का यूनिट जो होता है, उसका मात्रक होता है वोल्ट होता है, तो मेजर कौन करेगा, वोल्ट मीटर। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करंट की यूनिट एम्पियर होती है तो मेजर कौन करता है, एमीटर। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है तो मेजर कौन करेगा, वोल्ट मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। अब मैंने तुम लोग को वहां पे बताया था कि कोई भी सर्किट होगा हमेशा एमीटर जो है मेजर करता है, और वो हमेशा सीरीज में लगता है, यानी कि श्रेणी में लगता है। ठीक है ना, समांतर और कौन सी होती है, समांतर श्रेणी और सीरीज में लगता है, मतलब क्रम श्रेणी, यही तो कहते हैं शायद, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में लगता है। हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता रही हूँ, इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। सीरीज, दो तरह की सीरीज होती है। क्या होगा, पैरेलल सीरीज। देखो पैरेलल सीरीज को बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है, और एक होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्या होगा, इसको क्या करेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा, और जैसे ये होता है ये सीरीज में लगता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ठीक है, अब तो याद रखना किसी भी सर्किट में जो वोल्ट मीटर होता है वो हमारा सीरीज में ना लग के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। कैसे कॉम्बिनेशन में लगता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यानी कि कैसे क्रम में लगेगा, समांतर में लगेगा। कैसे, अब देखना, मैंने क्या किया, एक सर्किट बनाया। अब आपको भी मालूम है कि सर्किट बनाना आप थोड़ा थोड़ा समझ में आ गएगा। इसको मैंने बैटरी से जोड़ा। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होंगे, प्लस और माइनस, फिर एक कुंजी लगाई, भाई बटन स्विच तो लगाना ही पड़ेगा, कैसे रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होगा, यहां से मैंने दो रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब जो धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, कांटे जैसा दिख रहा है ना, अभी आगे पढ़ोगे तो बाधा डाल रहा है। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग यहां से कनेक्ट कर देंगे समांतर में, यानी कि यहां तुम्हारा वोल्ट मीटर हो जाएगा। समांतर कैसे पहचानोगे, मैं बता रही हूं, धारा निकली यहां से, पॉजिटिव से निकलेगी, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ जाते हुए ये बट गई, तो ये क्या है, बटी बटी बटी, फिर यहाँ ये वाला सीधे जाएगा, फिर दोनों मिलकर एक जगह पे यहाँ पे जाते जाते ऐसे हो जाएगी। तो क्या है, धारा जब बट जाती है तो उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये समांतर क्रम है। इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे दिवाली में लाइट लगाते हो, दो तरह से लगाते होगे, एक ऐसे जोड़ा, इसी से दूसरा जोड़ दिया, इसी से तीसरी जो लाइट जोड़ दी, ऐसे जोड़ दी, तो वो क्या समांतर क्रम में। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करते हो, एक ही वायर से, एक ही पॉइंट से इधर तार जोड़ा,
यहीं से जोड़ दिया, यहां से जोड़ा और यहां से जोड़ा, तो यहाँ पर कुछ अलग होता है। तो ये समांतर क्रम है, यानी कि उसी पॉइंट से ही कई पॉइंट्स निकल आए, तो करंट भी अलग अलग तरह से फ्लो करती है। यहाँ पर करंट अलग तरह से फ्लो करती है। तो यही सब चीजें हम लोग देखेंगे, बट अभी नहीं, जब हम लोग टॉपिक पे आएंगे तब। बताओ समझ में आ गया? तो ये हमेशा समांतर में जुड़ता है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। बात क्लियर? और एक बात है, आप लोगों से बोर्ड में पूछा जा सकता है, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंस तो बताना ही बताना है विद डायग्राम, यानी कि सर्किट डायग्राम आपको शो करके दिखाना होगा। ठीक है, तो इस पे एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, देख लेना, तैयार हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम देखो यही वाला बना देना जो मैंने बनाया है, ये बना देना, उसमें का बना देना। तो देखो पहला डिफरेंस क्या होगा, मैं बता दे रही ना। देखो एमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है? एमीटर जो होता है इट मेजर द करंट, ठीक है। वो क्या करता है, वोल्टमीटर क्या करता है, इट मेजर द वोल्टेज डिफरेंस या फिर वोल्टेज को, हाँ, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, ऐसे, यानी कि पहला बोलोगे एम्पियर जो होता है वो धारा को मापता है, ठीक है ना, किसी भी सर्किट में धारा को मापता है। और वो क्या करता है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में विभवांतर को मापता है। ठीक, उसके बाद किसी भी सर्किट में एमीटर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है, इट ऑलवेज कनेक्ट इन द सीरीज। ठीक है, बट उसमें क्या होता है, वोल्टमीटर में इट ऑलवेज कनेक्ट इन द पैरेलल मैनर। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या करते हैं, ये समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है, an ammeter has a very low resistance coil so that on the connection it in the circuit there is negligible change in the circuit resistance। यानी कि अगर मैंने किसी भी एमीटर में रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस को कैरी करता है। बट अगर मैं वोल्टमीटर की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये काटे, तो ये क्या करता है, इट इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस कॉइल। तो क्या होता है, वोल्टमीटर में बहुत सारी हाई रेजिस्टेंस कॉइल लगी होती है, तो ये क्या करता है, फिर हाई मेजरमेंट करता है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में। तो डायग्राम बना लेना, एक सर्किट बना दिया। ठीक, अब इसको किससे जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस होता है भैया इसमें। अब क्या करोगे, इसमें एमीटर जोड़ दो और इसको ही सीरीज में लगा के की लगा दो, की ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे ऐसे भी लगा सकते हो, व्हाटएवर यू वांट डू इट। अब इसमें क्या होगा, अगर हमें वोल्टमीटर लगाना है तो हम कुछ नहीं, इसको आर से दिखा देना, इसको जोड़ना, यहाँ से वोल्टमीटर कनेक्ट कर देना, धारा निकलता भैया दिखा देना, तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, बताओ समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब आगे पहुंचे। चलिए, तो इसके न्यूमेरिकल करते हैं। वैसे मेरा मानना था कि तुम लोग को वीडियो आज दे दे, एक 18 मिनट की हुई है, चलो टाइम ही लगेगा, क्या ही कर सकते हैं। तुम लोग को लाइट चैप्टर का वो बच गया ना, प्रिज्म बताना है यार, प्रिज्म है और वो हाइपरमेट्रोपिया भी तो है। चलो बताते हैं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, तो मिलते रहिए, दिमाग में रखते रहिए, और अभी नेक्स्ट वीडियो बना रहे ताकि तुम लोग को भेज सके जल्दी, इसलिए।